हेलो दोस्तों, तो आप देख रहे हैं एमपी पटवारी की सीरीज़। एमपी पटवारी जीके की सीरीज़ देख रहे हैं आप लोग। और यहाँ पर जो है एमपी पटवारी के 2017 के क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। इसमें हम पर्टिकुलरली क्या जीके के सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। तो जीके के सॉल्यूशन में दोस्तों आप देखोगे कि हमने पिछले 2-3 वीडियोज़ कंप्लीट कर लिए और उन वीडियोज़ में, उन क्लासेस में हमने पिछले जो कुछ क्वेश्चन पेपर्स हैं उनका सॉल्यूशन निकाला है। और आज जो है हम 29/12/2017 का जो नून का पेपर है यानी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जीके को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना देरी किए। पूछ रहा है, आयोग द्वारा निम्नलिखित प्रदेशों में से किस प्रदेश को किसानों के लिए सर्वाधिक अनुकूल प्रदेश दर्जा दिया गया है। तो नीति आयोग ने सन 2017 में केरल को ये दर्जा दिया था जो किसानों के लिए सबसे अनुकूल प्रदेश है। ठीक है, तो ये अभी नहीं आएगा, इसको अगर हम छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्राचीन शहर उज्जैन जो है किस नदी के तट पर है। तो उज्जैन जो है दोस्तों हमेशा याद रखना क्षिप्रा नदी के तट पर है। उज्जैन को सांस्कृतिक राजधानी भी कहते हैं। संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन में है। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसने टेस्ट क्रिकेट की पहली पारी में 16 विकेट लिए। तो नरेंद्र हिरवानी करके एक प्लेयर थे, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 16 विकेट लिए। नरेंद्र हिरवानी 16 विकेट लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस निर्माण ने वास्तुकला के लिए आगा खान पुरस्कार नहीं जीता है। किसके लिए? वास्तुकला के लिए कौन सा पुरस्कार देते हैं? आगा खान पुरस्कार। किसने नहीं जीता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो 3 ने जीता है। किसने जीता है? अरण्य कम्युनिटी हाउसिंग इंदौर ने जीता है। अरण्य कम्युनिटी हाउसिंग इंदौर ने जीता है। विधान भवन भोपाल ने जीता है। ठीक है, विधान भवन भोपाल ने जीता है। साथ ही साथ स्लम नेटवर्किंग इंदौर ने भी जीता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लाइट बंद हो गई है। तो दोस्तों ये लाइट हमने चालू कर ली है। देखो यहाँ पर इन 3 को जो है इंदौर, भोपाल, इंदौर, अरण्य कम्युनिटी हाउसिंग इंदौर, फिर इसके बाद विधान भवन भोपाल और स्लम नेटवर्किंग इंदौर, इन तीनों को जो है आगा खान पुरस्कार वास्तुकला के लिए दिया गया है। तो किसके लिए नहीं दिया गया है? वो होगा वल्लभ भवन भोपाल, जो कि हमारा एक ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बोला, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी विज्ञानों में मौलिक अनुसंधान के लिए भारत का सबसे पुराना संस्थान है। बोला निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी विज्ञानों में मौलिक अनुसंधान के लिए भारत का सबसे पुराना संस्थान है। तो देखिए इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च दिया है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये हमने पढ़ा था। इनकी स्थापना किसने की थी? होमी जहांगीर भाभा ने की थी, है ना, होमी जहांगीर भाभा ने। तो इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस ये दिया है। IACS दिया है, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। ठीक है, एक ये दिया, एक दिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, एक दिया है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। देखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस। अब उसने बोला है कौन सा बुनियादी विज्ञानों में मौलिक अनुसंधान के लिए भारत का सबसे पुराना संस्थान है। तो उसका आंसर है IACS। तो दोस्तों हम फिर से आ गए हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है लाइट की व्यवस्था हमने कर ली है। अब देखो क्या है, थोड़ा इनिशियल लेवल पे दिक्कतें आती है, आप भी समझ सकते हो। तो देखो ये क्वेश्चन जो है हमने इसके बारे में चर्चा की थी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च किसने बनाया था? होमी जहांगीर भाभा ने। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा है। IACS इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंसेस, तो ये जो है ये फंडामेंटल रिसर्च के लिए, मतलब जो इंडिया का है ना, इंडिया का सबसे पुराना बुनियादी विज्ञानों में मौलिक अनुसंधान के लिए भारत का सबसे पुराना संस्थान IACS है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन उलझाने वाले होते हैं दोस्तों। कुछ एक क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही, तो इनके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है।
आप पढ़ लीजिए, रट लीजिए, लेकिन हो सकता है कि उस समय ये क्वेश्चन नहीं आए, या उस समय अगर आता है तो आपको याद नहीं रहे, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, अपना काम केवल पढ़ने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने बोला है सर्दियों के दौरान अंटार्कटिका में रहने वाले पहले भारतीय टीम के नेता कौन थे? तो भारतीय टीम के नेता या भारतीय लीडर जो कि अंटार्कटिका में रहे थे, कौन थे? एस शर्मा थे। कौन थे? एस शर्मा। अंटार्कटिका जो है हमारे साउथ में है ना, साउथ पोल पर, जैसे अगर ये अर्थ है तो साउथ पोल पर जो है एक मतलब एक महाद्वीप है जो कि बर्फ़ जिस पर जमी हुई है। तो अंटार्कटिका में जो भारतीय लीडर जो रहे थे सबसे पहले एस शर्मा जी रहे थे। ओके, फिर इसके बाद बोल रहा है उस नदी का नाम बताएं जिस पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है। कौन सी परियोजना? हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना या हीराकुंड बांध किस पे बना हुआ है? परियोजना या बांध किस पर बना हुआ है? हीराकुंड आपको याद रखना है, और हीराकुंड से आपको याद रखना है, देखो यहाँ पर क्या है, हीराकुंड है ना, तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा महानदी, हा है महानदी, ठीक है। देखो हीराकुंड महानदी, हा 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 हा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वन बंधु कल्याण योजना। वन बंधु कल्याण योजना जो है VKY, वन बंधु कल्याण योजना VKY, ठीक है। इसकी बुनियादी संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव विकास सूचकांक में सुधार करना है। कौन सी उद्देश्य किसकी बुनियादी संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव सूचकांक में सुधार करना है? तो इसका आंसर है ट्राइबल पॉपुलेशन, जनजातीय संख्या, ट्राइबल पॉपुलेशन। ये टॉर्च भी बंद हो गई है। तो वन में कौन रहता है? ट्राइब्स से ट्राइबल पॉपुलेशन। क्वेश्चन हम देखते हैं, वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को, 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं। हमेशा याद रखिएगा, वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। अब तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किस संशोधन के द्वारा क्या बोल रहा है? किस संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था? जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का जो अधिकार था वो पहले मौलिक कर्तव्यों में आता था। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? अभी 6 हैं, पहले 7 थे। संपत्ति का अधिकार भी आता था, तो इसको हटा दिया था। कौन से संशोधन से? 44वें 14 संशोधन से, 14 संशोधन से इसको हटा दिया था, 44वें से इसको हटा दिया था, ठीक है। ये याद रखना है आपको। फिर बोल रहा है पीवी सिंधु ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2017 में कौन सा पदक जीता? सिल्वर। ये उस समय का था, हमको इसको याद नहीं करना है। अभी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर क्वेश्चन पूछा है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC कहाँ स्थित है? तो ये हमको याद रखना है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भगत सिंह राजगुरु वर हैंग्ड अलोंग विथ, किसके साथ? भगत सिंह राजगुरु, एक और इनके साथी का नाम बताना है, राजगुरु। इनका एक और साथी था सुखदेव। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को एक साथ फांसी दी थी। कब फांसी दी थी? 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को, ठीक है दोस्तों। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों ने पूछ लिया है कि सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सेबी SEBI का फुल फॉर्म क्या है? तो सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी ये जो है एक वित्तीय संस्था है। सेबी इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया,
बोर्ड ऑफ इंडिया। तो याद रखना है आपको, सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बाउल। बाउल जो है ये किस राज्य का पारंपरिक संगीत है? भारत के किस राज्य का? बाउल, देखो बाउल जैसा कि नाम समझ में आ रहा है हमारे एमपी से तो नहीं है, हमने कभी इसको नहीं पढ़ा। बाकी 3 कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो ये जो है आंसर है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। फिर इसके बाद क्वेश्चन है गढ़कालिका की पूजा किसने की? गढ़कालिका की पूजा किसने की? गढ़कालिका की पूजा किसने की? ये क्वेश्चन कई बार आता है और इसका आंसर क्या है? कालिदास ने गढ़कालिका की पूजा की। ठीक है, ये क्वेश्चन एमपी में कई बार रिपीट हुआ है। गढ़कालिका की पूजा जो है कालिदास ने की। संजय राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कितने ज़िलों में स्थित है और कौन से ज़िलों में स्थित है? तो ये है सीधी और सिंगरौली। पहले सिंगरौली नहीं था, पहले केवल सीधी था, तो अभी ये सीधी और सिंगरौली 2 में उपस्थित है संजय राष्ट्रीय उद्यान। एक क्वेश्चन और है, बोल रहा है किस वर्ष पन्ना किस लिए फेमस है? हीरे के लिए। किस वर्ष पन्ना राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर इसमें शामिल किया? तो दोस्तों इसका आंसर जो है 1994। ये याद रखना है, ये डेट्स आपको ये सन आपको याद रखने, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। हो सकता है बाई चांस ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए, ऐसे क्वेश्चन आ जाएं, तो इसके लिए आपको ज़रूर से ज़रूर ये क्वेश्चंस की मेहनत करनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन और इसके बाद बोल रहा है झाबुआ का नीलकंठेश्वर मंदिर कहाँ है? झाबुआ का नीलकंठेश्वर मंदिर, देखो एक तो ये हो गया कि नीलकंठेश्वर मंदिर जो है झाबुआ में, इसके अलावा झाबुआ में कहाँ है? तो पेटलावाड़ में जो है नीलकंठेश्वर मंदिर है। ऐसा हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन आ जाएगा भाई नीलकंठेश्वर मंदिर कहाँ है, तो इसका आंसर है झाबुआ में, और डीप में जाना है तो पेटलावाड़ में। फिर उसके बाद बोल रहा है तानसेन का मकबरा कहाँ है? तानसेन का मकबरा, ये क्वेश्चन भी कई बार आया है, हजारों बार रिपीट हुआ है। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। और तानसेन के समकालीन एक और जो है संगीतकार हैं या गायक हैं, वो कौन है बताइए? इनके समकालीन हमने पढ़ा है बैजू बावरा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारी MPGK की सीरीज़ चल रही है, तो आप इस MPGK की सीरीज़ देखें। साथ ही साथ दोस्तों हमारी एक और सीरीज़ चल रही है क्वांट की, उसको भी ज़रूर देखें, क्वांट की सीरीज़ भी ज़रूर देखें। और अगर आपको ये जो है ये इनिशिएटिव सही लग रहा है, देखो अभी क्या है, सभी लोग जो है अपना कोर्स बेचने में लगे हुए हैं, और मतलब देखा जाए तो ऐसा चल रहा है कि हाँ सभी पढ़ाए जा रहे हैं। आपको सिलेक्टिव पढ़ना है, और सिलेक्टिव में एक चीज़ आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो हम यहाँ पर केवल प्रीवियस वीक क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी सिलेक्टिव सब्जेक्ट है, GA है एंड क्वांट है। बच्चों का क्वांट भी वीक रहता है और GA भी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो इनका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं। अगर हमें समझ में आता है कि आप जो है हमारा मतलब साथ दे रहे हैं, हमें मोटिवेट भी कर रहे हैं, देखिए ये लाइक है, केवल 5 लाइक करना है, केवल 5 लाइक कीजिए, हम आपके साथ लास्ट तक बने रहेंगे। अभी क्या है, हमारे साथ थोड़ा सा मोटिवेशन का लोचा चल रहा है, मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है फ्रेंड्स, 3-4 दिन हो गए। ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो ये सीरीज़ चलती रहेगी, वैसे तो फरवरी की लास्ट तक चलेगी, लेकिन और भी आगे तक चलती रहेगी। देखते रहिए, बाय बाय।